आज के वीडियो में उन खास बिगिनर लोग के लिए हम लाए हैं जो एक क्यूट सा फ्लावर हम बनाना सिखाएंगे। जो बिगिनर लोग जिन्हें क्रोशेट भी नहीं चलाने आता है वो यह देखकर आप इजीली बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो बिगिनर के लिए बहुत उपयोगी है और वो आसानी से सीख सकते हैं और बना सकते हैं। और यहीं से स्टार्ट होती है क्रोशेट की जर्नी, यानी कि क्रोशेट से हमें कुछ भी बनाना हम सीख जाएंगे। इसी 2-4 स्टेप हम सीखेंगे, बनाएंगे तो हमें इजीली आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हेलो नमस्ते दोस्तों। आरती क्रोशेट एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमको यार्न चाहिए, तो हमें यहाँ यार्न ले लिए हैं। हमें सीजर चाहिए, तो हम सीजर ले लिए हैं। एक नीडल है और एक क्रोशेट हुक है। तो आप ये यार्न के अनुसार आप इसका क्रोशेट लीजिएगा, कैसा आपका यार्न है। तो हम यहाँ 2.5 mm का क्रोशेट यूज कर रही हूँ और ये एक्रेलिक यार्न है। तो हम इससे एक के बहुत क्यूट सा फ्लावर बनाएंगे जो बिगिनर के लिए बहुत उपयोगी है। तो यहाँ हम यार्न ले लिए हैं और ये हम क्रोशेट हुक ले लिए यहाँ। तो इसे हम इस तरह से देखिए, यहाँ हम ये यार्न को हम ऐसे फिंगर पे करेंगे, ये जो हुक को ऐसे इंसर्ट करेंगे देखिए, और हम फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे और हम ये जो यार्न है इससे हम इस तरह से इसको हम बनाएंगे देखिए। तो इस तरह से हम एक चेन क्रिएट कर लिए। तो हम ये यहाँ एक मैजिक रिंग, ये देखिए मैजिक रिंग इसे हम कहते हैं। देखिए मैजिक रिंग हमें इजीली बन गया है, ये देखिए। तो इसको हम बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, इसे देखिए इसको घटा बढ़ा सकते हैं देखिए यहाँ से। तो इस तरह से तो अब हम यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे। हम ये बिगिनर लोग के लिए है, कोई भी आप जो नहीं आता है जिन्हें क्रोशेट चलाना वो इजीली यहाँ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्रोशेट पे यार्न किया, हुक को इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, यार्न ओवर ऐसे। तो हम यहाँ पे 4 1 2 3 4 हम 4 चेन यहाँ पे बुने हैं। अब हम यहाँ पे बुनेंगे, यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया यूज करेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया का मतलब होता है हमने 2 लूप लिया, एक क्रोशेट पे ही रहा। तो ये 3 यानी कि ट्रिपल क्रोशिया को तो हम कैसे बुनते हैं देखिए। तो हम यहाँ पे यार्न को, हुक को यहाँ पे इंसर्ट किया, यार्न को पुल किया, यार्न और। तो इसको हम 3 स्टेप में बुनते हैं, 1 2 और 3 देखिए। तो हमें ध्यान रखेंगे कि हमें यार्न कोई क्रोशेट पे न, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने ये 5 प्लाई यार्न है ये, तो इसको क्रोशेट में फंसने का डर होता है। तो हम फिर यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया हम बुनेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है 1 2 लूप लिया हमने एक यहाँ पे, फिर हुक को इंसर्ट किया, इसमें यार्न को पुल किया, यार्न ओवर। इस तरह से हम बुनेंगे देखिए। 2 यहाँ 2 हो गया, एक 3 हो गया, इस तरह से। फिर इस तरह से हम बुन रहे हैं और एक इसी तरह से हम यहाँ पर एक फ्लावर हम क्रिएट कर लेंगे। देखो, तो यहाँ इसको हम ऐसे करते जाएंगे, थोड़ा सा इसको पास पास, ताकि वो अच्छा लगे ऐसे देखने में। यहाँ हमने 4 चेन बुना था, तो अब यहाँ हम बुनेंगे 4 चेन, 1 2 3 4 चेन हमने बुना।
तो सिंगल क्रोशियर से यहाँ हम इस तरह से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लिए हैं, हो गया। अब इसे एक इस तरह का बन गया। अब हम फिर यहाँ पे दूसरा स्टार्ट करेंगे। फिर हम 4 चेन यहाँ पे बुनेंगे, 2 3। और हाँ, जो बिगिनर लोग होंगे उनके लिए मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ, आप नहीं थिन यार्न लीजिएगा और नहीं मोटा, यानी कि मोटा या मीडियम आप यार्न लीजिएगा तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 2, तो फिर ट्रिपल क्रोशिया हम यहाँ बुनेंगे। देखिए देखिए इस तरह से हम बुनेंगे। फिर से देखिए आप लोग, तो यहाँ हमने बीच में 3 बुना है ट्रिपल क्रोशिया, तो यहाँ भी हम 3 बुनेंगे इस तरह से। बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रह के क्रोशेट का और यार्न का रहेगा तो आपको अच्छा सा आ जाएगा। फिर यहाँ हम 4 चेन फिर लेंगे क्योंकि हमने ट्रिपल क्रोशिया 3 बुना है। तो यहाँ 2 3 4, फिर यहाँ पे हम ज्वाइंट कर लेंगे। तो हमने 2 इस तरह का बना लिया और यहाँ पे हम और इसी तरह से यहाँ और हम बना लेते हैं। तो इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो इतना समझ गए। 3 4, फिर ट्रिपल क्रोशिया, यार्न और देखिए लाइक दिस, इस तरह से हम बनेंगे, बन जाएगा इस तरह से। बहुत इजी है। तो इस तरह से लाइक दिस, देखिए इस तरह से देखेंगे और हम इसकी तरह से और बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इतना बना लिया है और फिर एक मैं और अच्छे से आपको डिटेल में नहीं समझे होंगे तो फिर से आप यहाँ देखिए, हम यहाँ 4 चेन बुनेंगे। 1 2 3 4 चेन हमने बुना, फिर 2 लूप लिया, एक क्रोशेट पे ही रहता है उसको भी हम काउंट करते हैं, तो इसलिए 3 ट्रिपल क्रोशिया कहा जाता है। और इसको फिर देखिए 3 स्टेप में ये बुनता है, ठीक है? इतना समझ गए। देखिए फिर ट्रिपल क्रोशिया, तो ये स्पेशली उन बिगिनर लोग के लिए है जो क्रोशेट चलाना नहीं जानते हैं या तो जान गए हों तो फिर किस तरह से हमने लूप और ये सब का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और फिर आगे भी आप हमको कमेंट कीजिए कि हमें और किस चीज़ का वीडियो चाहिए, क्या सीखना है। तो यहाँ हमने फिर 1 2 3 4 चेन हमने बुना, फिर यहाँ पे हम इसको ज्वाइंट करेंगे। देखिए तो इस तरह से ज्वाइंट हम कर लिए हैं। तो वहाँ पे देखिए इस तरह से हमने 1 2 3 4 5 बुन लिया है और फिर यहाँ पे हम ज्वाइंट कर दिए इसको। और हम इसको जो हमने जो मैजिक रिंग जो क्रिएट किया था उसको हम इस तरह से ऐसे हम पुल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए तो इस तरह से हम यहाँ इसको पुल कर लिए। तो देखिए कुछ इस तरह का फ्लावर क्रिएट हुआ है। तो बिगिनर लोग के लिए बहुत ये अच्छा है कि आप इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर बना के आप सीखिए, तो आपको सारे स्टेप क्रोशेट का आपको आ जाएगा। और इसको फिर हम यहाँ पे हम जो नीडल रखे हैं उसके लिए मैं बताती हूँ कि हम उससे क्या करते हैं। इसको हमने मैजिक रिंग जो बनाया था उसके हम इसको से पुल कर देंगे,
फिर यहाँ इसको हम इस तरह से करेंगे और हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे और फिर यहाँ हमने सीजर से इसको हम कट कर लेंगे। और जो ये यार्न बच गए हैं ये इस तरह से कि इसको हमें हाइड करना है। तो आप इसके लिए आप यहाँ देखिए, इसको हम हाइड करने के लिए बताते हैं। अगर डायरेक्ट हम कटिंग कर लेंगे तो यहाँ से इसका स्टिच निकलने का डर होता है कि निकल जाएगा स्टिच। तो हम यहाँ बैक में देखिए, इसको हम हाइड करने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे इसको हम हाइड करेंगे। तो हम पहले इसको हाइड कर रहे हैं। देखिए, तो इसको अंदर हम इसको रहने देंगे। फिर इसको भी इसी तरह से हम हाइड कर लेंगे। इस तरह से इसको बड़े बड़े इसमें अंदर से बैक साइड से हम इसको छोटे छोटे करके स्टेप में इसको हम हाइड कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम, और फिर इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे क्योंकि अब तो हाइड हो गया तो इसकी भी स्टिच निकलने की अब टेंशन नहीं है। तो हम इसी तरह से हम छोटे छोटे फ्लावर या हम बनाकर कुछ बड़े बड़े हम प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो देखिए कितने सुंदर सा फ्लावर रेडी हुआ है। तो हम फिर इसी तरह से कोई और फिर पार्ट 2 में हम मिलेंगे। फिर हम लीव लेकर आएंगे। लीव्स आपको हम बताएंगे किस तरह से हम बनाएंगे। नहीं तो आप लोग भी कमेंट कीजिए कि आपको सेकेंड पार्ट 2 में आपको क्या सीखना है। तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि कैसा लगा आप बिगिनर। तो इसी तरह छोटे छोटे हम फ्लावर बना के बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।